फिल्म सिटी नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में आयोजित 3 दिवसीय 14वीं ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी के आखिरी दिन के पहले सत्र में फेक न्यूज़ की पहचान साझा करने से पहले सोचे विषय पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ की गई। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा आफ्ट ललित कला विभाग मारवा स्टूडियोज का उद्घाटन किया गया। इस दौरान पेंटिंग एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया, साथ ही एक्सट्रीम चैंपियंस लीग का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में फेस्टिवल प्रेसिडेंट आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के चांसलर डॉक्टर संदीप मारवा, कौंसल जनरल पलाऊ नीरज ए शर्मा, सांसद अतुल गर्ग, कम्युनिकेशन लीडर व CSR स्ट्रेटजिस्ट शहनवाज अहमद अंसारी, NDTV एंकर अदिति राजपूत, रिपब्लिक भारत एंकर विवेक आनंद, वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश, वरिष्ठ भारतीय फोटो जर्नलिस्ट SN सिन्हा, सीनियर रेजिडेंट एडिटर संजय सिंह, नेशनल प्रेसिडेंट AHPWI प्रदीप कुमार चंदेल सिंह, अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। वहीं उपस्थित अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने अपने संबोधन में कहा कि फेक न्यूज़ आज समाज और लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। साथ ही उपस्थित अतिथिगण ने कहा कि मीडिया साक्षरता ही फेक न्यूज़ से लड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम है। इस दौरान आफ्ट BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की छात्रा तमन्ना शर्मा और अरुणा दत्त ने विषय से जुड़े अपने विचार रखे। साथ ही वैलेंटाइंस डे का पोस्टर भी जारी किया गया। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में पलाऊ की फिल्म हाइडअवेज पलाऊ की विशेष स्क्रीनिंग की गई। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा कौंसल जनरल पलाऊ नीरज ए शर्मा को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही आगामी चौथी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया और 14th इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल नोएडा का पोस्टर भी रिलीज किया गया। कार्यक्रम के समापन पर डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा सभी अतिथियों को फेस्टिवल मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। सेमिनार में आज फेक न्यूज़ को लेकर जो बातचीत की गई है, क्या लगता है इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो कितने जरूरी है लोगों को अवेयर करने के? सबसे पहले तो मैं आज 14th ग्लोबल जर्नलिज्म फेस्टिवल के तीसरे दिन के इस बड़े पहले सेशन में हमारे आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने समय निकाल कर, क्योंकि सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और बड़े बड़े चैनलों में, न्यूज़पेपरों में, रेडियो में सभी जगह काम करते हैं। और दूसरी बात तो मैं इस आप सभी लोगों के जरिए पूरे देश भर को आज वैलेंटाइंस डे के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज खुशी का दिन है, प्यार मोहब्बत बांटने का दिन है और आइए सब मिलकर एक साथ देश में रहें, यही आज का संदेश है। आज के सेमिनार के अंदर हम लोगों ने फेक न्यूज़ को डिस्कस किया और बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए और उत्तर भी मिले कि जहां किस तरीके से चौकस रहकर, कॉन्शियस रहकर बार बार अपने आप को सोचकर तब जाकर किसी न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड किया जाए, यहाँ से आज बात शुरू हुई और उस मकाम तक पहुँची जहाँ हम लोगों ने इतिहास को भी एक बार यहाँ पर दोहराया कि जब पहले पुराने ज़माने में पेपर लिखे जाते थे, न्यूज़ लिखी जाती थी, उसे कितनी दफ़ा चेक किया जाता था, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाता था। जर्नलिस्ट खुद फ्लोर पर जाकर, मैदान में जाकर, उस लोकेशन पर जाकर उन हालातों को चेक करता था। जब तक कि वो अपनी आंखों से नहीं देख लेता था तब तक खबर नहीं बनती थी। ये यहाँ से शुरू होती थी। और आज के इस ज़माने में कि आपने 4 बातें इधर उधर से सुनी और उसमें 4 शब्द अपने जोड़े और उसको एक न्यूज़ बनाकर पहल होने के चक्कर में कि मैं और भी बाकी लोगों से पहले पहुँच जाऊँ के चक्कर में बहुत सारी खबरें गलत निकल जाती हैं। Ma'am, please tell us about the festival. I mean, this is 14th festival of journalism, and that too, Marwa Studio is the host. Like always, very, very beautiful, very large number of students, and today they have also inaugurated a fine art center, which goes to show that no matter how much technology we use, the artists are the ones which will be valued for future, because there will be very few people with the skills and the motivation to work with hand and motivation to live is something which will come only through art and culture. So if you ask any of these smart languages and AIs and all that, and you ask them what is the biggest problem,
they'll say biggest problem for humankind is inspiration to live, and that inspiration can only come through art and culture. So I'm very happy that they've introduced the fine art department. It's only when you are trained in the beginning that you are able to appreciate it later. Very good initiative. Plus, I got an opportunity to meet all the youngsters, the next gen, which is amazing. My best wishes to everyone, and let this festival still become bigger and bigger, and let more and more people learn technology, but never lose the foundation which lies in your skills. देखिए 14 ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया नोएडा जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म फेस्टिवल है जो हर साल मारवा स्टूडियोज़ और ICMAI करते हैं। हमारे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि इंडो पलाव फिल्म और कल्चरल फोरम के तहत हमने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वो आज हमने शोकेस की यहाँ पे। फॉर्मर मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी जी ने उसको इनॉग्रेट किया है संदीप मारवा जी के लीडरशिप के अंडर। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक प्लेटफॉर्म जो है सबके लिए है जो संदीप मारवा जी देते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। सर, भारत और पलाव के बीच में जो रिश्ता है उसको कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। मैं आपको बताऊं, जब मैं अपॉइंट हुआ था 2019 में, तो पहली बार जब मैं मारवा स्टूडियो में आया तो संदीप जी ने प्रपोज किया इंडो पलाव फिल्म एंड कल्चरल फोरम बनाने के लिए। तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि इसका जो मैग्नीट्यूड है इतना बड़ा हो जाएगा। तो इस फोरम के तहत हमने फूड फेस्टिवल भी किए हैं, हमने फैशन शोज भी किए हैं, आज हम फिल्म रिलीज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बहुत मजबूत करता है दोनों देशों के बीच जो रिलेशंस हैं। इसके अलावा मारवा स्टूडियोज़ और AAFT ने हमारे पलाव के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी है, जो फिर से बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ की फिल्म मेकिंग और जर्नलिज्म इंडस्ट्री के लिए। ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में सर आप आए जर्नलिस्ट में, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, इस तरह के जर्नलिज्म के कार्यक्रम अगर ज़्यादा से ज़्यादा हों और जो स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, वो एक पत्रकारिता का जिस तरह से एक दिक्कत आ रही है पत्रकारिता में, तो वो एक कमिटमेंट के साथ आगे आए, इस बात की उन्हें प्रेरणा मिले। इसके अंदर उन पत्रकारों का जिक्र भी जरूर होना चाहिए आप लोगों के द्वारा। स्टडी करिए आप लोग कि जो सच्ची अच्छी पत्रकारिता के लिए जो जान दे रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर ऐसे पत्रकार हैं जो सच्चाई खोजने के लिए अपनी जान पर खेल करके लिए आते जाते हैं, उनका भी जिक्र होना चाहिए। और भारत के अंदर भी उन पत्रकारों को आइडेंटिफाइड करिए कि जो दो भागों में नहीं बटे हैं, जो किसी की बुराई भी करते हैं तो किसी की अच्छाई भी करते हैं। ऐसा ना हो कि वो किसी एक पक्ष में दिखाई दे। पत्रकारिता पटनी नहीं चाहिए। पत्रकारिता का मतलब यह है कि जो भी अच्छा हो या बुरा हो उसे उसी रूप में पेश किया जाए। जैसे आज सेमिनार में फेक न्यूज़ को लेकर बात की गई है कि लोग बिना पढ़े उस न्यूज़ को डिलीवर आगे कर देते, तो क्या लगता है इस तरीके जो ये गुडविल कम हुई है ना, ब्रांड कम हुआ है। लेकिन अभी भी अगर आप ब्रांडेड पत्रकार बनते हैं जिसके लिए थोड़ा सा समय लगता है, तो आपकी गुडविल बहुत आसानी से बनेगी, क्योंकि इस समय बहुत जरूरत है ब्रांडेड पत्रकारों की जो अपनी व्यक्तिगत TRP के लिए काम नहीं कर रहे। ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिस्ट के बारे में क्या बताना चाहिए? जर्नलिस्ट के बारे में बोलना यह है कि आप मेहनत से काम करो, ईमानदारी से काम करो, और पत्रकारिता ऐसा पेशा है जो कि दूसरे पेशों से एकदम अलग है। अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है, आपके अंदर अगर जिद नहीं है, जुनून नहीं है, तो पत्रकारिता नहीं हो सकती। आपको निडर होना होगा। अगर जो डर गया वो जर्नलिज्म नहीं कर सकता। ये जर्नलिस्ट जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता। जैसे किसी को संगीतकार जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता, गायक नहीं बनाया जा सकता, चित्रकार नहीं बनाया जा सकता। आपको इस इंस्टीट्यूट में आकर के आपको सिखाया जा सकता है कुछ, लेकिन आपके अंदर का जो जर्नलिज्म है ना, वो होना चाहिए। आपके अंदर एक जज्बात होनी चाहिए, आपको संवेदनशील होना चाहिए। एक जर्नलिस्ट अगर संवेदनशील नहीं है तो वो अच्छा पत्रकार नहीं हो सकता। एक जर्नलिस्ट को पढ़ना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए। क्या लगता है इस तरीके के टॉपिक्स है वो कितने जरूरी है लोगों को अवेयर करने
करने के लिए? बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर अब बात करें। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर हम चुप हो जाते हैं क्योंकि हम खुद उसके भुक्तभोगी होते हैं। हम सुबह उठते हैं, मोबाइल में घुस जाते हैं, सोने से पहले नाइट डोज की तरह हम मोबाइल पर ही रहते हैं। ज़रूरी है कि अपने दिमाग पर जोर दें, उंगलियों पर जोर ना दें, दिल से काम लें। और दिल में जो आवाज़ उठती है इस बात को लेकर कि हमें फेक न्यूज़ की तरफ नहीं जाना है, हमें सच दिखाना, ठीक है, एक अलग चैप्टर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि हम गलत खबरों को परसरे ना दें, हम उन्हें बढ़ाए नहीं। अगर आपने अपनी उंगलियों को रोक लिया तो आधी लड़ाई हम जीत गए। और कल से यही करना है, हम अपने उंगलियों को रोकेंगे, गलत खबरों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। और जिस संस्थान में आप लोग हैं, बहुत मजबूत संस्थान है और इसका फायदा निसंदेह आपको आगे आने वाले भविष्य में नजर आने वाला है। 14 ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिस्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? और आज जो सेमिनार में फेक न्यूज़ को लेकर बातचीत की गई है वो कितना इम्पोर्टेंट है? तो ये 14 जर्नलिज्म फेस्टिवल जो है अपने आप में देश का, विश्व का अनूठा ये संगम है, पत्रकारों का, शिक्षाविदों का और जो पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हैं विभिन्न विधाओं के लोगों का। और इसमें जो बातें कही गई हैं, जितने यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यदि हर एक वक्ता को एक एक बात को उठाएंगे तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, निभाएगा उनकी बातें। एक और जो आपने फेक न्यूज़ की बात कही, तो फेक न्यूज़ सबसे बड़ी चैलेंज है वो सबके लिए कि पहले उसको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, सोर्स चेक करना है, क्यों आया है, कैसे आया है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो वहाँ अप्लाई द माइंड, स्टॉप फॉर द व्हाइल, 1 मिनट, तो यानी जल्दीबाजी नहीं करनी है। Thanks to the AFP, to Dr. Sandeep ji for inviting us on that subject which is really hurting all of us. आज उसकी ज़रूरत है कि हम फेक न्यूज़ की बात करें, क्योंकि कल जब आप आएंगे मैदान में तो ये सबसे बड़ा हर्ट आपको करेगा, ये किसी और को नहीं कर रहा। भले ही लोग कहते हैं कि वो फेक न्यूज़ उन पे असर डालता है, वो हमारे जर्नलिज्म पे असर डालता है। बिकॉज जर्नलिज्म का बेसिक है क्रेडिबिलिटी, and with this fake news, if we are losing our credibility, then tomorrow nobody will believe us, and once that point will come, फिर हम लोग खत्म हो जाएंगे। ये याद रखिए, हमें अपने एग्जिस्टेंस के लिए इसको बचाना है और इसकी लड़ाई हमें लड़नी है।